ओके, तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, द कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, इस वीडियो में मैं सिर्फ क्या करूँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा। ठीक है, ये मैंने डायग्राम जल्दी से बना दी क्योंकि मैंने वीडियो नंबर चैप्टर नंबर 1 में ये सारे एक्सप्लेन कर लिए थे। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं बता देता हूँ कि हम कौन कौन सी ड्रग्स में एक्ट करेंगे, कहाँ किधर यूज़ होगा, सब कुछ इधर से बेसिक्स बता देता हूँ कि तो आगे जो सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो होगी उसमें जो है ना वो दोबारा एक्सप्लेन कर लेना पड़े। ठीक है, ड्रग्स के बारे में, ड्रग की टाइप्स किधर एक्ट कर रही है, सब कुछ इधर ही बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो आपने एएनएस के सिस्टम में पढ़ लिया। एएनएस क्या है, इनवॉलेंट्री सिस्टम है। सोमैटिक सिस्टम क्या है, वॉलेंट्री सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे एस क्या, सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक है, और सिंपैथेटिक में एक और होता है सिंपैथेटिक जो कि मेडुला। कौन सा मेडुला? एड्रीनल मेडुला ग्लैंड। ठीक है, अच्छा, जिधर जिधर मैंने ये ब्लू डॉट की है ना, ब्लू, ठीक है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट वहाँ काम करेंगे। कोलिनर्जिक का क्या मतलब? कोलिनर्जिक से इनका मतलब है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, कोलिनर्जिक वो वाले रिसेप्टर्स जो एसिटाइल कोलिन को अटैच करेंगे या उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट वो होता है कि कोई भी चीज़ है जो कि बाइंड कर दे और इफेक्ट इंक्रीज़ करवा दे। ठीक है, तो ये क्या है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। जो एसिटाइल कोलिन है वो अटैच्ड होगा एज एन एगोनिस्ट जो कि एक्टिविटी इंक्रीज़ कराएगा सेल की। ठीक है, कि नॉर्मली तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हो गया ना, यहाँ पे बाइंड हो गया, इसने इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ कर दी, तो ये इसकी वजह से इनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। क्लियर, देखा गया। तो ड्रग्स क्या होंगी, इसी तरह एसिटाइल कोलिन की तरह ही ड्रग्स होंगी जो कि इधर ही एक्ट करेंगे। ठीक है, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। एसिटाइल कोलिन के कौन कौन से रिसेप्टर हैं? M1, M2, M3, ये मस्कुलेरिक रिसेप्टर्स हो गए। निकोटिनिक रिसेप्टर्स में NN या फिर /NG एक ही चीज़ है। ठीक है, या NM। ठीक है, NN-NG ये हो गए, गैंग्लियन में होते हैं। ठीक है, एंड M क्या है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होते हैं। ठीक है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, समझ आ गई। इसके अलावा M2, M1, M2, M3 ये सारे मैंने इधर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, जो मैंने रेड में ड्रॉ किए हैं इनके साथ हमारा यहाँ पे कुछ काम नहीं है। ठीक है, ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में फिर पढ़ेंगे। ठीक है, जो एड्रेनर्जिक है, जो नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन है। ठीक है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, वो सेकंड चैप्टर में ये डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में फिर डिस्कस करेंगे इसको। 2 में एगोनिस्ट हो गया। चैप्टर 3 क्या होगा, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो कि एक्टिविटी डाउन करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोमैटिक सिस्टम भी हो गया जो कि वॉलेंटरी मसल्स में हो गया। क्लियर हो गया। तो हम कहाँ कहाँ करेंगे, इन पे सारे प्री साइनेप्टिक, ऑल ऑफ द प्री साइनेप्टिक, ऑल एंड पोस्ट साइनेप्टिक। किसका? सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक का पोस्ट। तो इसका प्री प्लस पोस्ट, इसका सिर्फ प्री, इसका भी सिर्फ प्री। ठीक है, और ये सिर्फ एक ही न्यूरॉन है तो सिंगल न्यूरॉन है। ठीक है, इसमें प्री पोस्ट नहीं है, एक ही न्यूरॉन है, गैंग्लियन नहीं बनना। क्लियर हो गया। तो इन जगह पे हम काम करेंगे, समझ आ गई। अच्छा, अब उसके अलावा ड्रग्स बता देता हूँ। ड्रग यहाँ पे किस किस टाइप्स की होगी? एक होती है डायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्या मतलब, एसिटाइल कोलिन यहाँ पर रिसेप्टर पे अटैच हो गया ना। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे रिसेप्टर पे अटैच हो गया और एक्टिविटी इंक्रीज़ कर दी ना। ठीक है, काम हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन डायरेक्ट रिसेप्टर पे अटैच हुआ है। डायरेक्ट का क्या मतलब? डायरेक्ट का मतलब कि रिसेप्टर पे खुद जाके अटैच हुआ है और काम करवा रहा है, मतलब खुद ही। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब मुझे यहाँ से इस पेन को यहाँ तक पहुँचाना है तो मैंने खुद उठा के यहाँ तक पहुँचाया है। सही, ये डायरेक्ट एगोनिस्ट हो गया। अब यहाँ पे पेन ही पहुँचाना एक्शन है। ठीक है, तो अब इनडायरेक्ट एक्शन क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये रिसेप्टर पे अटैच नहीं होंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी इंक्रीज़ करवाएंगे। किस तरह इंक्रीज़ करवाएंगे? यहाँ पे जो है ना, ये ब्लैक जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये स्टार, ये क्या है, ये एंजाइम्स है। कौन से एंजाइम है? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ठीक है, ये क्या करेंगे, एसिटाइल कोलिन की ब्रेक डाउन करेंगे, एसिटाइल कोलिन की ब्रेक डाउन। तो ये इनडायरेक्ट रिसेप्टर, इनडायरेक्ट ड्रग्स क्या करेंगे, ये इन एंजाइम्स को वाइप आउट कर देंगे। तो जब एंजाइम्स नहीं है तो एसिटाइल कोलिन मेटाबोलाइज होगा नहीं। क्लियर। तो जब मेटाबोलाइज ही नहीं हुआ तो एक्टिविटी इंक्रीज हो गई ना। ठीक है, तो डायरेक्टली रिसेप्टर पे अटैच होकर इन्होंने काम नहीं किया, इनडायरेक्टली किया। इनडायरेक्टली का क्या मतलब, यहाँ पे रिसेप्टर पे अटैच नहीं हुआ,
किसी और पाथवे के थ्रू कर लिया। यहाँ पे पाथवे क्या होगा, इनडायरेक्ट जो है ना एंजाइम को रोकेंगे, कुछ क्या होंगे जो रीअपटेक प्रिवेंट करेंगे। मैंने बताया था ना कि ये प्री साइनेप्टिक है, ठीक है। इसमें क्या होगा, या जो है ना जब एक न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज़ हो गया वो 3 काम करेगा, या जो है ना डायरेक्ट रिसेप्टर पे अटैच होगा, ठीक है, या जो है ना वापस अल्फा 2 की अगेंस्ट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करेगा, या फिर जो है ना वो रिसाइकल हो जाएगा वापस अंदर, ठीक है, क्लियर। मतलब या मेटाबोलाइज हो जाएगा या रिसाइकल हो जाएगा। तो रिसाइकल थर्ड काम है ना, तो ये रिसाइकल को भी जो कोई प्रिवेंट करेगा ना वो भी इनडायरेक्ट रिसेप्शन आएंगी, ठीक है। क्लियर आ गया। तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने ड्रग के बता दिए कि डायरेक्ट ड्रग्स क्या होती है, इनडायरेक्ट ड्रग क्या होती है। बी मार्कर मैंने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, इनडायरेक्ट ड्रग क्या करती है, यहाँ से मैंने कहा था कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ड्रग पहुँचा रही है, ठीक है, एक्शन हो गया। इनडायरेक्ट क्या कर रही है, विदाउट इट्स रिसेप्टर अटैचिंग या इस तरह दिक्कत देख के बाद पहुँचाती है। इसको मार्कर को इधर ही पहुँचना है ना, तो इसने पहुँचा दिया है, रिसेप्टर पे अटैच हो के नहीं, किसी भी बात, किसी भी काम, किसी भी वर्क के थ्रू, या वो रीअपटेक प्रिवेंट कर सकता है, या एंजाइम्स है उसको प्रिवेंट कर सकता है कि वो ब्रेक डाउन ना प्रिवेंट हो, ठीक है। ब्लैक ने भी वही काम कर दिया ना, लेकिन उसी तरह उठा के तो उधर नहीं रखा ना, तो ये वर्क हो गया, क्लियर। तो इस तरह 2 टाइप्स की ड्रग यहाँ पड़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। आगे भी जो है ना इस तरह टाइप की ड्रग होगी, इसलिए मैं ज़रिए यहाँ पे ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बताने की ज़रूरत ना हो। समझ आ गई। रिसेप्टर्स हो गए, एसिटाइलकोलिन इसका न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, और किधर किधर एक्ट करेंगे सब कुछ हो गया, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं प्यूपल साइज और अकोमोडेशन के बारे में, ठीक है। अकोमोडेशन क्या होती है कि हमारी आई एडजस्ट करते हैं अपने आप को टुवर्ड्स नियर विजन, ठीक है, कि हमारी, ठीक है, बात करते हैं उसके बारे में, ठीक हो गया। पहले जो है ना आप ये प्यूपल साइज़ के बारे में बात करते हो, फिर अकोमोडेशन का भी फिर बताता हूँ, ठीक है। ये होगी आई, ठीक है। यहाँ पे इस तरह याद करें कि ये जो रेडियली जा रही हैं लाइंस, ये क्या है, ये है रेडियल मसल, ठीक है, ठीक है। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन सा रिसेप्टर, अल्फा 1, ठीक है। इसमें हम कौन किसकी बात करेंगे, अल्फा 1 और मस्कुरेनिक रिसेप्टर की बात करेंगे, ठीक है, दोनों की कंपैरिजन, क्लियर हो गया। और इधर जो है ना इस तरह मसल्स होंगी, इसको कहते हैं स्फिंक्टर मसल्स। ये कौन कंट्रोल करता है, मस्कुरेनिक रिसेप्टर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और इनके सेंटर में क्या होगा, ये क्या है, प्यूपिल है, क्लियर हो गया। तो प्यूपिलरी या प्यूपिल साइज है, ठीक है, या प्यूपिल क्या होगा, डायलेट होगा, ठीक है। अब ये बड़ा है ना प्यूपिल, तो ये डायलेटेड है, या प्यूपिल देखिए इस तरह डायलेटेड होगा, इसको कहते हैं डायलेटेड प्यूपिल, या क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। समझ आ गई। अच्छा, इसके बता देता हूँ कि प्यूपल डायलेट कौन से पाथवे से होता है। जब ये पाथवे याद कर लेना तो फिर ये रिसेप्टर्स भी आपको खुद समझ आ जाएंगे। डायलेशन ऑफ प्यूपल कब होती है, सिंपैथेटिक में होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल कब होती है, पैरासिम्पैथेटिक में होती है, ठीक है। इस तरह बस याद करें कि पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है, रेस्ट में है। आपको फार साइट हमें नहीं चाहिए, मतलब ज़रूरत नहीं है ना। फाइट और फ्लाइट में क्या होता है, हम भाग रहे होते हैं, किसी जानवर से भाग रहे तो हमारी क्या आई डायलेटेड हो गई है, सॉरी प्यूपल क्या है, प्यूपल डायलेटेड हो गया, मतलब ज़्यादा लाइट अंदर जा रही है, तो बहुत ब्रॉडर एंगल से, मतलब ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये अब सिम्पैथेटिक है, हमें भागना है, हर तरफ भाग लेना। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, कन्वर्ज होकर आई सिर्फ नियर विजन की तरफ होगी, ठीक। तो बस इस तरह बस याद कर लें, दूर की तरफ भाग रहे तो ज़्यादा विजन चाहिए, तो ये डायलेट हो गया ना, दोनों नज़र आ रहे हैं, डायलेट बड़ा सर्कल डायलेट, ठीक है। अब डायलेटेड सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक में आपको पता है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। तो इन दोनों में से नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन किस पे काम करेगा, वो ऑब्वियसली अल्फा 1 पे ना। तो अल्फा 1 क्या कराएगा, स्फिंक्टर को प्यूपल को डायलेट कराएगा, सही है, किस पाथवे के थ्रू, सिंपैथेटिक के थ्रू। समझ आ गई। अब दूसरी बात पैरासिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन किसका है, मस्कुरेनिक का है। तो मस्कुरेनिक क्या करेगा, प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट करेगा नियर विजन के लिए, क्लियर हो गया। एक तो ये पाथवे से याद कर लिया मैंने, डायग्राम बता दी। अब दूसरी बात यहाँ पे ये डायग्राम याद होगी, डायग्राम मैंने क्यों बनाई है, इस तरह बस याद करें। देखें, अगर मैं ये रेडियल मसल है, ठीक है, और इस तरफ खींचूँ इन सबको, इस डायग्राम से भी आपको ये कंस्ट्रक्शन और डायलेशन समझ आ जाएगी, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रग्स हम अभी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में पढ़ेंगे ना, हम ड्रग्स देंगे जो कि प्यूपल को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्यूपल कंस्ट्रक्शन किससे, चले मैं ये बता दूँ फिर उस बात पे आता हूँ, ठीक है। अब आप देखें ये स्ट्रिंग्स है, मैंने स्ट्रिंग्स खींच ली,
ठीक है, ये सब कुछ मैंने खींच लिया, तो ये सब कुछ भी खींच जाएगा ना, तो ये आई जो रेड था ये इधर इधर तक आ जाएगा ना, सही है। इमेजिन करें डायग्राम को, ठीक है, आई इधर हो गया और ये ब्लू ब्लू इधर हो गया, ठीक है, तो रेड बड़ा हो गया ना, तो क्या हो गया, डायलेट हो गया, समझ आ गई, क्लियर। और अगर ये ब्लू वाला था, ब्लू वाले को हम इस तरह कंस्ट्रिक्ट हो जाए अंदर की तरफ, ब्लू वाला अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्ट हो जाए, ठीक है, तो रेड क्या हो जाएगा, रेड बस अंदर ही छुप गया ना ये इधर, ठीक है, ये साइड पे ये इग्नोर कर ले, ठीक है, सिर्फ इस रेड को इग्नोर नोटिस करिए, ये वाला रेड जो है, ये जो वाइट हो गया अभी तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये M1 एगोनिस्ट, मस्कुरेनिक का एगोनिस्ट किधर क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट कराएगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो हम प्यूपिलरी डायलेशन का कंस्ट्रक्शन के लिए क्या देंगे, मस्कुरेनिक का एगोनिस्ट देंगे, ठीक है, या फिर अल्फा 1 एंटागोनिस्ट देंगे जो कि इसकी एक्टिविटी को ख़त्म कराए, या कर बाहर की तरफ खींच रहा था ना, जब ये बंद हो गया तो ऑब्वियसली ये स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो ये अंदर की तरफ खींचेगा, तो प्यूपल क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, समझ आ गई। तो इस तरह प्यूपल कंस्ट्रक्शन और डायलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई सर्जरीज़ में हम, अब ऑप्थेल्मिक सर्जरीज़ में हम देते हैं, ठीक है। अब अगर डायलेशन चाहिए तो फिर क्या देंगे, मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट देंगे कि ये स्ट्रांग हो जाए और ये वीक हो जाए, ये वीक हो गया, रेड सारा हो गया, क्योंकि ब्लैक वाला क्या हो जाएगा, ब्लैक स्ट्रांग हो जाएगा, बाहर की तरफ खींच रहा है सबको, समझ आ गई। तो बस इस डायग्राम के थ्रू जो है ना आपको रेडियल और सब कुछ समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन हो गई। अब डायलेशन जब हो जाए आई को, उसको क्या कहते हैं, मिड्राइसिस, ठीक है, किसको, डायलेशन को। और अगर कंस्ट्रिक्ट हो जाए उसको क्या कहते हैं, मायोसिस, क्लियर है। तो मायोसिस कौन कराता है, मस्कुरेनिक एगोनिस्ट या फिर अल्फा 1 एंटागोनिस्ट, ठीक है। इसका ऑपोजिट मेड्राइसिस, ये मस्कुरेनिक एगोनिस्ट है, तो मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट डायलेट करवा देगा, या फिर अल्फा 1 एगोनिस्ट, ठीक है। अब मैंने बात की थी कि पैरासिम्पैथेटिक मैंने नियर विजन की बात की थी ना, कंस्ट्रिक्ट हो गया, नियर विजन को नज़र आ रहा है, ठीक है। तो नियर विजन वाली यहाँ बात आएगी ना, तो नियर विजन किसको कहते हैं, एकोमोडेशन को कहते हैं, ठीक है। हमारी आई लेंस को ग्लोबुलर कर लेती है, इस तरह ग्लोबुलर, पहले लेंस क्या होता है, इस तरह होता है, फिर ग्लोबुलर हो जाता है। ग्लोबुलर की वजह से जब आई इस लाइट इस तरह आएगी, वो सारी कन्वर्ज होके फ्रंट ऑफ द रेटिना पे आ जाएगी, सही है। जब डायलेटेड है, इस तरह फ्लैट है, तो फिर सारी इस तरह करके एट द बैक ऑफ द रेटिना, ये रेटिना है, ठीक है, एट द बैक ऑफ द रेटिना, तो यहाँ पे एट द फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो नियर विजन और फार विजन, तो यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा बात में नहीं जाता, अल्फा 1 एगोनिस्ट है, ठीक है, एगोनिस्ट की वजह से क्या होगा, ये ग्लोबुलर साइज होगा और नियर विजन होगा, ठीक है। तो एकोमोडेशन कौन करवाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल के साथ एकोमोडेशन होगी। सिर्फ मैं ये बात बताने के लिए मैं आपको थोड़ा बता दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या दिया है, मस्कुलेनिक एंटागोनिस्ट दे दिया, मतलब ये काम नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, या स्पाज़म ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन नहीं होगा, क्लियर हो गया। और जब लॉस ऑफ एकोमोडेशन है, इसको क्या कहते हैं, एक टर्म है इसके लिए, साइक्लोप्लीजिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, एकोमोडेशन नहीं होगी, समझ आ गई। तो बस ये यहाँ पे हो गया वाला टॉपिक। ओके, तो ग्लाकोमा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आगे वीडियोस में मैं ड्रग्स बताऊंगा जो ट्रीट करते हैं ग्लाकोमा, यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर लूँगा, ठीक है, अच्छी तरह से, क्योंकि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर किसी से पूछते हैं ग्लाकोमा के बारे में कि कौन सी टाइप्स ऑफ ड्रग देते हैं, ठीक है। आपको कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में एक टाइप ऑफ ड्रग तो आ जाएगी, लेकिन और भी आपसे जब ड्रग्स पूछेंगे तो वहाँ पे फिर बंदे फंस जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं ग्लाकोमा के बारे में। ग्लाकोमा पहले टाइप्स बता दूँ, एक होते हैं ओपन एंगल ग्लाकोमा, दोनों बता दूँ, एक है क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा, क्या होते हैं अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये ले आयरस है हमारे आई का, ठीक है, और ये इधर ले ले कि हम ये क्या है, ये कॉर्निया है, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में ये एंगल है, इस एंगल के बारे में हम बात करेंगे, समझ आ गई, ठीक है।
एक एंगल के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे ये ब्लैक डॉटेड याद करें, ठीक है। ये एंगल क्या है, इस एंगल जब इंक्रीज डिक्रीज होता है दैट इज़ ओपन एंड क्लोज, ठीक है। ओपन एंगल ग्लाइकोमा में क्या होगा, ये एंगल कह रहा हूँ, एंगल इस तरह है, तो अगर इंक्रीज हो गया एंगल, ठीक है, मतलब ये एंगल क्या है, इट इज़ बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस, ठीक है, इसके एंड पॉइंट पे। और ये क्या हो गया, ये ओपन एंगल हो गया। ओपन एंगल में ओपन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, फाइब्रोसिस हुई होती है ओपन एंगल ग्लाइकोमा में, ठीक है। यहाँ पे तो वो फिर भी जो है ना, यहाँ पे फ्लूइड होते हैं, उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। वो यहाँ से क्या होता है, एंगल केनाल ऑफ श्लेम है, ब्लैक क्या है, केनाल ऑफ श्लेम, यहाँ से जो है ना एक्सक्रीट आउट होते हैं, ठीक है, ड्रेन आउट होते हैं, ठीक है। आई में तो कंटिन्यूसली बन रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली उनको ड्रेन भी हो रहे हैं, तो यहाँ से जो है ना वो ड्रेन होते हैं। तो ओपन एंगल ग्लाइकोमा में क्या है, ये एंगल खुल गया है, ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइब्रोसिस हुई है, तो क्या हो रहा है, जा नहीं सक रहा, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक्यूमुलेट हो रहा है वहाँ से और बन रहा भी है, तो आई में क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्या, इंट्राओकुलर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बन रहा भी है एक्स्ट्रा और यहाँ पे जो है ड्रेन भी नहीं हो रहा, तो आई पे प्रेशर होगा, ठीक है। ये हो गया ओपन एंगल। क्लोज्ड एंगल में क्या है, अगर ये नॉर्मल एंगल है तो ये एंगल कम हो गया, समझ आ गई, तो ऑब्वियसली फिर ड्रेन नहीं होगा, उसी में दोनों में क्या है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, समझ आ गई। तो अब यहाँ पे जो है ना हम दो किस्म की ड्रग्स से इसको मैनेज कर सकते हैं, 2 टाइप्स, 2 नहीं असल में 3 टाइप्स है, तीनों बता देता हूँ। अच्छा, एक तो पहले है मस्कुरेनिक एगोनिस्ट्स, ठीक है। दूसरे क्या है, बीटा-1 ब्लॉकर्स, ठीक है। और तीसरा क्या है, डायरेटिक्स है, सही है। इसमें कौन से हैं, टाइमोलॉल, और उसके अलावा इसमें है एज़िटाज़ोलामाइड, और यहाँ पे जो है मस्कुरेनिक एगोनिस्ट में पिलोकार्पिन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका स्पेलिंग चेक कर लें, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्ट किस तरह करेंगे, अच्छा पहले ये बता दो कि ये क्या है, एक्यूट ग्लाइकोमा का अटैक हो तो इसमें जो है ना ये देंगे, ठीक है। एक्यूट में ये नहीं दे सकते, ठीक है। ये कोरोनिक में क्या मतलब कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक्यूट और कोरोनिक में डिफरेंस मेन क्या है, उसके टाइम पीरियड पे है, ठीक है, उसके ऑनसेट के टाइम पीरियड पे है। जल्दी ऑनसेट हो गया तो एक्यूट, लेट ऑनसेट हो रहा है तो कोरोनिक, ठीक है। तो कोरोनिक में ये देंगे, एक्यूट में इमरजेंसी ट्रीटमेंट है तो उसमें जो है पिलोकार्पिन देंगे, ठीक है। अब ये क्या काम क्या कर रहे हैं, मस्कुरेनिक क्या करता है, मस्कुरेनिक मैंने इससे पहले बता दिया कि वो क्या करता है, पिपलरी कंस्ट्रक्शन करते हैं। जब कंस्ट्रक्शन करता है तो यहाँ पे स्पेस ओपन अप हो जाती है, ठीक है। और वो जो है ना ये केनाल ऑफ श्लेम को भी ओपन करवाता है, ठीक है। तो स्पेस भी ओपन होगी, केनाल ऑफ श्लेम भी ऑब्वियसली खुल गया, जगह मिल गई ना, तो ये ड्रेन फ्लूइड क्या होगा, एक्सेसिव हो जाएगा, इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज था, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो मस्कुरेनिक इस तरह ट्रीट करेगा, ठीक है, एक्सक्रीट आउट करने में मदद करेगा। अब एसिटाज़ोलामाइड और ये किस तरह करेंगे, एक जो है ना ये क्या डायरेटिक है तो ऑब्वियसली डिक्रीज़ करवाएगा, ये दोनों क्या प्रोडक्शन डिक्रीज़ करवाएंगे, बस सिंपल बात ये है, ठीक है। यहाँ पे ड्रेनेज के साथ काम नहीं है, दोनों क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ जो इंट्राओकुलर प्रेशर जो ज़्यादा हो रहा है, अब ये बनेगा, ये प्रोडक्शन का है तो इसकी वजह से ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो कोरोनिक के लिए ये हो गया और एक्यूट इमरजेंसी के लिए ये हो गया। यहाँ पे ग्लाइकोमा भी समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। दोनों के लिए बस ये ड्रग्स हो गई, क्लियर, टाइमोलॉल, एसिटाज़ोलामाइड और पिलोकार्पिन, ठीक हो गया। तो बस यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म कर लेते हैं और आगे पर स्टार्ट करते हैं सही प्रॉपर चैप्टर्स को।